गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग विज्ञान में पहला पाठ कक्षा 8 की जो विज्ञान है, इसमें पहला पाठ विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, इसका वीडियो आप लोगों को भेजा गया था, जिसमें आप लोगों का कहना यह था कि कुछ उसका क्रम वाइज नहीं था और आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए एक बार फिर से इस चैप्टर को पढ़ा दिया जा रहा है। इसको ध्यान से आप देखेंगे, जिसे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। जैसा कि जानते हैं विज्ञान, धन ज्ञान, विज्ञान, वि से विशेष और ज्ञान, विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। और तकनीक क्या है? तकनीक मतलब कि एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि नई नई खोजें की जाती हैं, जिससे कि मनुष्य का जीवन सुखमय रहे और हम लोग विकास करते रहें, नई नई वस्तुओं की खोज होती है। तो यही है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, मतलब कि हमारा जो विज्ञान है और जो ये टेक्नोलॉजी है किस तरह से प्रगति कर रही है, उसमें किस तरह से विकास हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिना विज्ञान के और बिना तकनीक के जो हम लोगों का देश है, हम लोग का जो दैनिक जीवन है वह सफल नहीं हो सकता। तो आइए हम लोग देखते हैं विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में क्या क्या नए नए परिवर्तन हुए हैं। जैसे विज्ञान और तकनीकी के नए नए वैज्ञानिक शोधों से शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, चाहे परिवहन विभाग हो, उद्योग हो या ऊर्जा हो, कई क्षेत्रों में विकास हुआ है। किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की जो दिनचर्या है, जहाँ उसकी कार्यशैली है, उसमें सुधार आया है। विज्ञान और जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रौद्योगिकी के भी बारे में जाना था, ठीक है। मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आपने कक्षा 7 में पढ़ा भी था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विज्ञान और जो तकनीक है, नई प्रगति क्या हुई है, किस तरह से हुई है, ठीक है। तो बारी बारी से समर्थन करते हैं कि विज्ञान एवं तकनीकी का सबसे पहला जो प्रगति है संचार के क्षेत्र में है। सबसे पहली जो प्रगति है संचार के क्षेत्र में है। संचार के क्षेत्र में सबसे पहली प्रगति संचार के क्षेत्र में। तो जैसे देखिए, संचार के क्षेत्र का मतलब होता है हम अपनी सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, उसी को बोलते हैं संचार। जैसे बहुत समय पहले आप देखे होंगे कि अगर हमें कोई भी सूचना कहीं भेजनी होती थी तो हम पत्र के माध्यम से भेजते थे, जिसमें समय लगता था, ठीक है। और हमको यह जानकारी नहीं हो पाती थी कि हमारा जो संचार का माध्यम जो पत्र है, हमने जो संदेश दिया वहाँ भी पहुँचा कि नहीं पहुँचा, या यह तब हमको पता चलता था जब वहाँ से जिसके पास ये पहुँचता था और वो जब रिप्लाई करता था, हमारे पास कोई पत्र आता था तो हमको संतुष्टि मिलती थी। लेकिन आज क्या है, आज के युग में संचार के क्षेत्र में इतनी प्रगति हो गई है। जैसे संचार का क्षेत्र का माध्यम क्या है? संचार का माध्यम आपका टेलीविज़न हो गया, मोबाइल है, रेडियो है, टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, ठीक है, न्यूज़पेपर है। ये सब क्या है? संचार के माध्यम है, जिसके द्वारा
हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर लेते हैं। जैसे आपकी फैक्स मशीन है, हमें कोई चीज़ यहाँ से भेजना हो और हमने सेंड किया तो जिस जगह पहुँचना था वो तुरंत पहुँच गया। जैसे आप ईमेल द्वारा या नए समय में नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो इस तकनीक में जो संचार के माध्यम है, जैसे व्हाट्सएप को देख लीजिए, व्हाट्सएप को आपके व्हाट्सएप द्वारा होता है क्या, आप कोई भी चीज़ भेजते हैं, जिसके पास भेजते हैं वहाँ आसानी से पहुँच जाता है बहुत कम समय में, और आपको पता भी चल जाता है कि अगले व्यक्ति ने हमारा जो मैसेज था उसको देखा। तो इस तरह से संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान और तकनीकी ने बहुत ही विकास किया है। और जैसे आपके पास आजकल कंप्यूटर है, ठीक है, तो इस तरह से संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान और तकनीकी का बहुत ही बड़ा प्रयोग हो रहा है और इस तरह से प्रगति की है आपके तकनीकी और विज्ञान ने। इसके द्वारा तकनीकी और विज्ञान के प्रगति के द्वारा ही संचार के क्षेत्र में हमको आज इतनी ढेर सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। और आपके पास जैसा कि देख रहे हैं कि विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग के द्वारा ही हमें, जैसे मोबाइल में है ये 2G, 3G, 4G, 5G नेटवर्किंग की मोबाइल आपके पास उपलब्ध है। तो इस तरह से अच्छा ये भी देखिए संचार के क्षेत्र में भाई पहले क्या था, पहले तो हम लोग टेलीफोन से जब बात किया करते थे तो एक वायर द्वारा, तार द्वारा जुड़ा होता था। कहीं तार कट गया तो पता चला कि हमारा जो संचार का माध्यम है वो बंद हो गया, या फिर हम घर के बाहर ऐसे कहीं चले गए तो पता चला कि हमको कोई सूचना नहीं मिल पाई। अब विज्ञान और तकनीकी ने इतनी प्रगति कर दी कि बिना मोबाइल, बिना तार के, बिना वायर के ही मोबाइल फोन बन गया, जिससे कि हम लोगों को संचार के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। आजकल जैसे वाईफाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, डाटा, ढेर सारी सुविधाएं हम लोगों को इस विज्ञान और तकनीकी के नए प्रयोग द्वारा प्राप्त हुई। तो दूसरा टॉपिक है इसका, दूसरा मतलब कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति हुई, पहला तो हमने देखा संचार के क्षेत्र में। आइए दूसरा देखते हैं, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी ICT शिक्षा में सूचना इंफॉर्मेशन संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या प्रगति की है हमारे इस विज्ञान और तकनीकी ने। तो जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। इसके द्वारा छात्रों को अपनी कौशल क्षमता को बढ़ाने
और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। इस योजना के द्वारा, आईसीटी योजना के द्वारा छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को भी दूर करने में सहायता मिली। इसने एक पुल का काम किया और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हैं। स्कूल में भी इस आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों और केंद्र शासित स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर, माने पूरे विश्व के स्तर पर प्रतिस्पर्धा और संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार किया गया। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को एक सही वातावरण उत्पन्न करती है, शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने के लिए और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम जो प्रगति है हमने देखा। अभी तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीसरा पॉइंट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है।